सारे नोट करेंगे। तो आज पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे हम? ग्रामर। ग्रामर में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? नाउन, ठीक है। और नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, 3-4 डेफिनेशन करी थी, जिससे आपको इजी लगे, जिससे आपको मैंने अंडरस्टैंडेबल समझ कर दिया था, है ना। क्या वो अंडरस्टैंडेबल था? क्या वो अंडरस्टूड था? आपके पास अंडरस्टूड हुआ था वो? ठीक है जी, सभी बच्चों को वो अंडरस्टूड है कि नाउन क्या होता है। तो कुछ मैंने कहा था कि नाउन क्या होता था। नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन, है ना। तो मतलब द वर्ड क्या बोलते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। या फिर आपको मैंने कहा था है ना, द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। या फिर कहा था मैंने द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना। फिर हमने एग्जांपल्स भी दी थी, सभी चीजों के नाम ले लिए थे। मतलब नाम को ही आप क्या कहते हो, जो भी नाम वाला वर्ड आएगा उसको आप क्या कहोगे? नाउन कहोगे या संज्ञा कहोगे। आज क्या पढ़ेंगे हम ग्रामर में? आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स नहीं होता, टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। परिषद साइलेंस, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे जी? टाइप्स ऑफ नाउन। बैठ जाओ नीचे। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में आपके पास मेन जो टाइप्स ऑफ नाउन है वो 5 है। कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। तो लिखोगे देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ नाउन। जनरली नाम ही लिखो, आप सीधा लिखो 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं जी? कितने किस्में हैं जी? 5 है, ठीक है जी। आपके पास पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन। PROPER प्रॉपर, NOUN नाउन, ठीक है जी। प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं, हाँ जी बेटा साइड हो जाता हूँ, लिखने के बाद होता हूँ, ठीक है। प्रॉपर नाउन। दूसरा आपके पास है कॉमन नाउन, COMMON कॉमन नाउन। थर्ड जो है आपके पास दैट इज मटेरियल नाउन, MATERIAL मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। फिर फोर्थ जो पार्ट है आपके पास दैट इज कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन, NOUN नाउन। ये तो आपको याद हो गया, ठीक है जी। ओके, कलेक्टिव नाउन, ठीक। उसके बाद आपके पास पांचवा जो है द लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट कौन सा है जी? कौन सा है सोनाक्षी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वीरता कौन सा है लास्ट प्रोनाउन नाउन टाइप की? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपके पास 5 टाइप्स के नाउन है। आपके पास कितने टाइप्स के नाउन है? 5 टाइप्स के। तो कौन कौन से हैं? क्या नाम है रिदिमा? पहला है आपके पास कौन सा? प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर। दूसरा कौन सा है? कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा है? मटेरियल नाउन। चौथा कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। और पांचवा कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। 5 टाइप्स के आपके पास नाउन है, ठीक है शिवन्या, ठीक है, शाबाश। लिखो इसको। फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास प्रॉपर नाउन क्या है। अगर मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बता दूं आप लोगों को कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम ये बताते हैं प्रॉपर नाउन में कि आपके पास खास किसी व्यक्ति के नाम को जब आप लोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। किसी भी खास कोई भी नाम होगा, चाहे वो व्यक्ति का है, चाहे वो आपके पास किसी प्लेस का नाम है, प्रॉपर प्लेस का नाम है, प्रॉपर एनिमल का नाम है, प्रॉपर थिंग का नाम है, या कोई भी अगर आपके पास कोई खास नाम आ जाता है ना, दैट इज प्रॉपर नाउन, दैट इज प्रॉपर नाउन। अगली बात करते हैं हमारे पास कॉमन नाउन की। किसकी बात करते हैं? कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है आपके पास? जिसको आप कॉमनली ले लेते हो नाम, ठीक है, जनरल नेम, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो आपके पास जब हम प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझेंगे तो फिर आपको मैं एक बार कॉमन नाउन एक साइड दूंगा लिख के और दूसरी साइड दूंगा प्रॉपर नाउन लिख के, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क है, ठीक है। बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होता है आपके पास कि वो वाली नाउन जिसकी वजह से कौन से मटेरियल में कोई चीज बनी हुई है। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि गोल्ड रिंग, रिंग किसकी है? गोल्ड की है। रिंग किसकी है? गोल्ड की है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बोलूंगा नेकलेस किसका है जी? डायमंड का, ठीक है। तो मटेरियल आ रहा है ना यहाँ पे। आपके पास चेयर किसकी है? वुड की।
आपके पास बोर्ड किसका बना हुआ है? वुड का। तो मटेरियल किसका है? बोर्ड का, वुड का। तो मटेरियल नाउन पता चल गया कि आपके पास कौन से सामान से कौन सी चीज बनी हुई है, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। उसके बाद बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाम करते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी ग्रुप का नाम देते हो, कलेक्शन में किसी नाम देते हो, जैसे कि मैं बोलूंगा इस तरह से बोलता हूँ कि हर्ड ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ एनिमल्स, तो जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड। बंच ऑफ कीज, वेरी गुड वेरता, वेरता बोल रही है हमारे पास बंच ऑफ की इज द कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे बंच जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। गुच्छा किसका? चाबियों का, है ना जी। तो इस तरह से आपके पास, और उसके बाद बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है आपके पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके पास वो वाली चीजें आती हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, इसका मतलब क्वालिटी के बारे में बोला जाता है। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ट्रुथ बोलना कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कलेक्टिव नाउन में आती हैं, जिनको मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो वाली चीजें आती हैं आपके पास जिनको आप ना देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फील। अगर आपके पास आप सच बोल रहे हो तो आपने सिर्फ फील किया ना, देखा मत, है ना। वो टच करने वाला है क्या? सच कोई चीज है जिसको टच कर सकते हो? नहीं। बट आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि नीचे सच बोल रहा है कोई। अगर ईमानदारी कोई निभा रहा है तो उसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। तो ऐसे जैसे नोन को आप एब्स्ट्रैक्ट नोन कहते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास अगर मैं थोड़ी बहुत एग्जांपल्स इसकी देना चाहूँ तो क्या करें? दें आज एग्जांपल की नहीं कि काफी है? नहीं देनी? दे देते हैं थोड़ी बहुत ना, फिर आपको शायद आगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले ये लिखो जल्दी से ना, तो फिर मैं आपको जल्दी जल्दी ये भी करवा देता हूँ कि आपके पास एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया आज नाउन। क्या पढ़ाया? नाउन। नाउन में मैंने क्या बताया आपके पास? नाउन में मैंने बताया कि आपके पास क्या नाम, नाउन क्या होता है? नाम वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? संज्ञा बोलते हो। क्या बोलते हो? संज्ञा बोलते हो। मैंने उसके बाद कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? कितनी बार जाओगे? अंदर बैठो। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? मैंने नाम वाले शब्द को संज्ञा कहा, यानी कि नाउन कहा। मैंने उसके बाद क्या लिखा कि आपके पास टाइप्स ऑफ नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन कितनी है? 5 टाइप्स की। कितने टाइप्स की बेटा? ठीक है जी, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? निधु आप ना नीचे बैठ के कर सकते हो ये चीज। देखो समझ आ रही है आपको? कौन रहा लिखने के लिए? हो गया सबका? हुआ सबका? बता दूं? ठीक है, चलिए जिसका रहा है वो फिर क्या करे कि दूसरे सी कॉपी से लिख ले, क्योंकि टाइम होते जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर नाउन की। लिसन, आपके पास पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है जी आपके पास? जिसमें आप खास किसी नाम के बारे में बात करते हो, ओके। अब क्या है, इसकी एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि इसमें आता है स्पेशल नेम। क्या आता है इसमें? स्पेशल नेम आता है। क्या आता है बच्चों? स्पेशल नेम। शाबाश विहान, स्पेशल नेम आता है, ठीक है। स्पेशल नेम आता है इसमें। जैसे कि मैं स्पेशल नेम, आप किसी भी चीज का नाम हो सकता है, वो स्पेशल नेम जो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं अगर बात करूं आपके पास, इसमें दा का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? दा का इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ दा, क्या लिखोगे यहाँ पे? यूज ऑफ दा। दा का इस्तेमाल किया जाता है नाम से पहले। प्रॉपर नाउन में दा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं मैं, कॉमन नाउन मिटा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे दा ताजमहल। दा ताजमहल, TAJMAHAL, महल। बताओ जी, है स्पेशल नेम की नहीं? यस सर। वैसे बात करूं मैं, द रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट, RED रेड, FORT फोर्ट। जैसे मैं एक और चीज लिखूं, द गीता, किताब का नाम है ना, ठीक है। वैसे मैं बात करूं आपके पास, पता लग रहा है यहां तक? द कुरान, QURAN। स्पेशल नाम ले रहे हैं, बुक्स का नाम ले रहे हैं, स्पेशल किसी मॉन्यूमेंट्स का नाम ले रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं?
वैसे ही हम बात करेंगे जैसे कि महात्मा गांधी, इधर जैसे लिखता हूँ। अब मैं ना दा नहीं लगाऊंगा, सिर्फ स्पेशल लिखूंगा महात्मा गांधी। क्या लिखा मैंने? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। GANDHI गांधी। ठीक है, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, मिटाऊं कि नहीं? जी मुझे 2 बचे। लिखो लिखो। अब ना यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ना डिफरेंस बताऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। फिर आप समझ जाओगे हमेशा के लिए कि आपके पास कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जब भी हमारे पास आ जाए डिफरेंस तो कैसे हमने देखना है। ठीक है जी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, COMMON, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपने ये लिखा होगा। आप सोचे द ताजमहल मिटा रहा हूँ मैं, सही हो गया। द गीता, द कुरान। ठीक है, अजा लिख रही हो बेटा? लिख रही हूँ। मिटा दूं? ठीक है, नाम लिख रहे थे। इनसे लिख लो बेटा। ठीक है, देखो अब क्या किया मैंने एक लाइन मारी, सेंटर लाइन। ठीक है, मैंने क्या किया? COMMON, हाँ कॉमन, इसी के साथ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों। अब लिख दे दो एक, ऐसे लिख लो, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ऐसे लिख लो, जैसे मैं लिखा ना प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। क्योंकि मैंने पहले कॉमन नाउन लिखा। कोई बात नहीं, फिर कॉमन नाउन वाली कॉमन नाउन में चीजें लिख लो। अब क्या है कि अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं कि स्पेशल, मैं बोलूं कि कॉमन नाउन में लिखूं, पहले मैं बॉयज, क्या लिखूं? बॉयज क्या है जी? लड़के, है ना? मैं बोलूं कि देयर आर बॉयज इन द क्लास, क्लास में क्या है? लड़के हैं। अब बॉयज बोला तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से लड़के हैं, बस इतना पता चला कि बॉयज है ना? लेकिन अगर जब मैं स्पेशली बोलूंगा कि क्लास में अजीत है, कौन है? अजीत है। क्लास में विहान है, क्लास में विवान है, क्लास में दिवांक है, ये बॉयज है। अब मैंने जब सिर्फ बॉयज बोला था तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने इनके नाम दिखा दिया आपको, स्पेशली खास नाम लेके बोला, इट मींस वो स्पेशली मैंने प्रॉपर बोला। प्रॉपर मतलब सही तरीके से। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या था? प्रॉपर आपने कोई चीज को बताना, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। समझ आ गई है? प्रॉपर नाउन में डायरेक्ट नाम आएंगे, बट कॉमन नाउन में आपके पास क्या आएगा? एक ग्रुप ऑफ नाउन आएगा, मतलब ग्रुप नहीं होगा, बट जस्ट बॉयज बोला मैंने, जर्नल नाम। क्या बोला? जर्नल नाम। वैसे में अगर मैं लिखूं यहाँ पे गर्ल्स, क्या लिखूं? गर्ल। मैं लिखूं कि देयर इज अ गर्ल, क्या बोलूं? देयर इज ए गर्ल इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कौन है? लड़की है, पर सभी को ये शक करा कि सिर्फ लड़की है। एग्जैक्टली तो पता नहीं ना चला, प्रॉपरली पता चला किसी को कि जब हमने बोला कि प्रॉपर क्या नाम है, देयर इज अ गर्ल इन द लाइब्रेरी, हमें नहीं ना प्रॉपरली पता चला कि कौन सी लड़की है। नहीं चला ना? नहीं चला तो हम क्या करेंगे? उसका नाम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नाम। हमने बोला कि गर्ल जो है वो लाइब्रेरी में है, लेकिन जब हमने प्रॉपर नाउन में उसका नाम दे दिया, क्या दे दिया? नाम दे दिया। नाम ले लिया हमने शिवन्या। क्या ले लिया? शिवन्या जो है वो लाइब्रेरी में है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में क्या पता चला हमें? पहले कॉमन नाउन में हमने क्या बोला था? गर्ल है, लेकिन जब हमने प्रॉपरली हमें उसका पता लगाना चाहा तो तब हमारे पास नाम क्या आया? शिवन्या। समझ आ रही सबको? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क पता चल रहा है? हाँ जी, कॉमन नाउन में आपके पास ऐसे बोला जाता है, मतलब होल नाम लिया जाता है। ठीक है जी, क्लास का नाम लिया जाता है। ठीक है, जैसे बॉयज एक क्लास है, गर्ल्स एक क्लास है ना? मैं ऐसे बोलूं कि देयर इज अ टीचर इन द क्लास। क्या बोला मैंने? टीचर बोला। ठीक है, अब टीचर बोला तो टीचर क्या है? क्लास है ना? कौन सा टीचर है मत बोला मैंने, प्रॉपरली नाम मत लिया। अगर मैं प्रॉपरली नाम लेता हूं कि अजीत सर है, क्या ले लूं? अजीत सर है, ये क्या हो गया? आपको प्रॉपर पता चल गया कि क्लास में कौन सा टीचर है। समझ आ रही है कि नहीं? वैसे ही मैं अगर बोलूं आपको कि आपके पास एक और चीज बोलते हैं कि डॉक्टर है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डॉक्टर है, कि देयर इज ए डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या है जी? डॉक्टर है। लेकिन मुझे नहीं ना पता कि लेडी डॉक्टर है या क्या नाम है, जेंट डॉक्टर है, नहीं पता मुझे, फीमेल डॉक्टर है या मेल डॉक्टर है। मैंने सिर्फ डॉक्टर बोला है ना, मैंने यहाँ पे जेंडर वेरीफाई नहीं ना किया। बट जब मैं प्रॉपर नाउन में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि लेडी डॉक्टर है। क्या बोलूंगा? लेडी डॉक्टर है।
लेडी डॉक्टर बोलूं या फिर बोलूं कि डॉक्टर वर्षा? क्या बोलूं? डॉक्टर वीरता। ठीक है जी, क्या बोलूं मैं? डॉक्टर वीरता बोल दूं? मैंने क्या किया, मैंने कॉमन नाउन में सिर्फ डॉक्टर कहा था, वहां से मुझे पता नहीं चला कि कौन सा डॉक्टर है, मुझे सिर्फ क्लास का पता चला कि डॉक्टर है, बट जब मैंने प्रॉपरली नाउन लिया तो वहां पे बोला मैंने डॉक्टर वीरता। क्या बोला मैंने? डॉक्टर वीरता। ओके जी, चलिए, वीरता शुड थैंक टू मी। वेलकम, ब्लेस अप, ब्लेस अप, मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम। हाँ जी, जाओ बेटा। ठीक है जी, यहाँ तक पता चल रहा है? पता चल रहा नहीं? बॉयज बोल दिया, डॉक्टर बोल दिया, टीचर बोल दिया, गर्ल्स बोल दिया। ठीक है, नहीं नहीं अभी देखते हैं, समझ आ रही है? अगर मतलब ये क्या है कि ये मैंने प्रोफेशन का नाम ले लिया, कोई क्लास का नाम ले लिया तो वो कॉमन में है ना? लेकिन अगर मैं प्रॉपर में बात करूंगा तो एक स्पेशल नाम ले लिया मैंने। क्या ले लिया? स्पेशल नाम ले लिया। तो आपको पता चल गया कॉमन में क्या क्या एग्जांपल्स आती है ना? आपने बोला बॉयज, कोई पता नहीं कौन से बॉयज हैं। आपने बोला गर्ल्स, कोई पता नहीं कौन से हैं, है ना? मिटाई इसको, अब ऊपर वाला मिटाऊंगा मैं, है ना? अभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हमारा क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं मैं। तो उतनी ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कर रहे हम, क्योंकि छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चों को भी दिखाना है और जब बड़े क्लासेस में करेंगे वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मटेरियल नाउन की। किसकी बात करते हैं? मटेरियल नाउन की। हाँ जी सर, उसके नीचे हाँ जी लिख लो। ना ना आप अलग से लिख लो मटेरियल नाउन, वो है, वो क्लोज कर दो लाइन मार के। इसने पूरी लाइन मार दी नीचे। तो कोई बात नहीं, ऐसे कर दो, उसको लाइन मार दो, ऐसे मार दो लाइन, ऐसा लिख लो। ठीक है, मैं मार दूं, मैं पूरे नीचे तक। आप भी मार दो। आप तो मटेरियल नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मटेरियल नाउन की। अगर मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? मटेरियल नाउन में अगर बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि द बोर्ड इज मेड अप ऑफ वुड एंड स्टील। किसका बना हुआ है? द बोर्ड इज मेड अप ऑफ वुड, स्टील, प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम। कितनी चीजें बोल दी मैंने इधर? 4। मैंने बोला वुड, है ना जी, मैंने बोला प्लास्टिक, मैंने बोला एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद मैंने बोला क्या? स्टील। ठीक है, ये क्या मटेरियल ही तो है, ये क्या है? मटेरियल ही तो है, ये मटेरियल का नाम ही तो है। मैं बोलूंगा आपके पास गोल्ड, क्या बोलूंगा? गोल्ड। मैं बोलूंगा सिल्वर, है ना जी? मैं बोलूंगा आयरन, एटसेट्रा। जब आपके पास सामग्री के साथ, जब आपके पास क्या बने? किसी सामग्री के साथ, किसी मटेरियल के साथ कोई भी चीज बनती है तो वो चीज किस मटेरियल की बनी हुई है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मैंने एक ही चीज एग्जांपल दे दिया आपको कि ये जो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है ये किस किस का बना हुआ है। ये मेरे पास एल्युमिनियम दिख रहा है मुझे, ये मेरे पास प्लास्टिक दिख रही है, ये मेरे पास वुड दिख रही है ना जी? 2-3 एग्जाम्पल तो यही है आपके पास। समझ आ रही मटेरियल नाउन की? सबको आ रही बच्चों? चलिए, मटेरियल नाउन के बाद अभी हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात करते हैं? कलेक्टिव नाउन की। तो ये तो इधर लग जाएगा वैसे। कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। और मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो कलेक्टिव नाउन में क्या आता है आपके पास? कलेक्टिव नाउन में आता है ग्रुप का नेम। किसका नेम आता है? ग्रुप का नेम। ठीक है, तो ग्रुप नेम क्या आता है इसमें? ग्रुप नेम, GROUP, ग्रुप नेम आता है। ठीक है, ग्रुप नेम में क्या होता है आपके पास? अगर मैं ग्रुप नेम की बात करूं आपके पास तो झुंड का नाम। किसका नाम? झुंड का नाम। जैसे मैं बोलूं टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या बोलूं मैं? टीम्स ऑफ प्लेयर्स। टीम ऑफ प्लेयर बेटा, TEAM, टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम, खिलाड़ियों की टीम। तो ये जो टीम है ना, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। टीम क्या यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन है। समझ आ रही है? फिर अगर मैं आपको बताऊं कि बंच ऑफ कीज, वीरता ने बोला था पहले ही, है ना वीरता? वो नहीं होता बेटा। हाँ जी। बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बंच क्या होता है? गुच्छा। किसका? चाबियों का। हाँ जी बेटा, लिख लो। ठीक है,
और बताओ जरा, और कोई झूठ बोलो। हार्ड ऑफ शीप। हाँ जी, आप कह सकते हो ऑफ शीट। हर्ड ऑफ शीट। शीप शीप, शीप शीट। भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड। है ना। हर्ड हो गया, टीम हो गया, बंच हो गया, फ्लाइट हो गया। अब ये फ्लाइट क्या है? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के झुंड को, है ना। फिर आपके पास स्वारम, SWARM, क्या होता है? स्वारम ऑफ बीज। बीज क्या होती है? मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड। ये जो स्वारम है, ये जो हर्ड है, ये जो फ्लाइट है, ये जो बंच है, ये जो टीम है, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ क्या नाम है? समथिंग है, मतलब कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन, ग्रुप का नाम होता है ये, ठीक है। जब झुंड के नाम को इकट्ठा आप नाम लेते हो ना, उसको क्या बोलते हो आप? उसको बोलते हो आप कलेक्टिव नाउन। समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं वहीं पे बोलूं कि बॉयज, क्या बोलूं? बॉयज भी एक ग्रुप का नाम है ना। बॉयज बोला ना मैंने, तो उस बॉयज में कितने लड़के आएंगे? समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? ठीक है जी। तो कलेक्टिव नाउन के बाद आज अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी बात करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट करूंगा, लास्ट टॉपिक है आपके पास, ठीक है जी। ऊपर वाला मिटा दूं? ऊपर वाला नीचे वाला नहीं मिटा रहा। ठीक है, नीचे वाला नहीं मिटा रहा, ठीक है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हो, लास्ट ABS ERA CT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूंगा आपके पास, तो ये क्या होता है जी? ये आपके पास यहाँ पे क्वालिटीज के बारे में बात करता है, जैसे कि ऑनेस्टी। क्या बात करोगे यहाँ पे? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। ट्रुथ, सच्चाई, और क्या हो सकता है इसमें? और बताओ कुछ। ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, ट्रुथ हो गया। किसी को कोई कुछ आ रहा माइंड में? वीरता को बताओ, बताओ शाबाश। किसी को कुछ आता हो? बोलो बोलो। ट्रस्ट नहीं, ठीक है, वो भी ठीक ही है। इसलिए नहीं बोल, रिक्वेस्ट बोल रही थी। रिक्वेस्ट नहीं बेटा, ट्रस्ट बोलो। ट्रस्ट, ट्रस्ट बोल। भरोसा, आई समझ। और कुछ सर मेरा सारा हो किसी को आ रहा है? हाँ जी, बिलीव। यकीन, वही ट्रस्ट ही हुआ, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो वाली चीजें आती है जिन चीजों को आप छू नहीं सकते हो, जस्ट फीलिंग्स आती हैं। क्या आती है इसमें? फीलिंग्स आती है। क्या आती है? फीलिंग्स आती है। समझ आ रही है? एयर नहीं बेटा, बात जो हम कर सकते हैं, जो हमारे काम होते हैं, ठीक है। ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, भरोसा हो गया, है ना। और क्या? प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया, है ना। मतलब अपने वर्ड्स को वो करना, है ना। तो प्रॉमिस वगैरह, ये बड़ी गहरी बातें हैं। जब आप आगे पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा। ये मैंने ना आपको एक मतलब समझो 0 लेवल पे बताया। आपके पास जो नाउन है ना, बहुत गहरा है। क्या है? बहुत गहरा है। प्रॉपर नाउन में बहुत कुछ है आपके पास, कॉमन नाउन में बहुत कुछ है आपके पास, आपके मटेरियल नाउन में बहुत कुछ है, आपके कलेक्टिव नाउन में बहुत कुछ है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत कुछ है, ठीक है। आज सिर्फ मैंने कौन से लेवल पे पढ़ाया ये, जो 3rd 4th 5th लेवल का है, तो ठीक है जी, ओके। और 8th लेवल तक भी काफ़ी है ये फिलहाल, इतना सा जितना सा आपको ज़रूरत है, ठीक है। 8th वालों के लिए इंग्लिश में ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, खास आता है 8-5 नंबर का, और आपकी इंग्लिश पे आई है बुक पे, टेक्स्ट बुक जो है आपकी, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हाँ बेटा लिखो, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच।